हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सस्पेंशन किसे कहते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। साथ ही हमने देखा था कोलॉइड्स किसे कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है और इसके दो कंपोनेंट के बारे में, दैट इज डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज के बारे में। ये कंपोनेंट बिल्कुल ही सेम होते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट की तरह। और इस पर बेस्ड हमने देखा था टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, मतलब जब आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम को चेंज कर दो तो वो किस टाइप का कोलॉइड सॉल्यूशन बनता है, हमने वो देखा था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आपको कोई एग्जाम्पल दे के उसका टाइप पूछा जा सकता है, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सिंग मीडियम पूछा जा सकता है, या फिर फेज और मीडियम दे के आपको उसका टाइप और उसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन और कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज़ को। इनके प्रॉपर्टीज़ को हमने साथ में कंपेयर किया था और अच्छे से समझा था कि इनमें क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। और हमने लास्टली डिस्कस किया था टिंडल इफेक्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। किस चेंज को फिजिकल चेंज कहेंगे और किस चेंज को केमिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल और केमिकल चेंज को आगे बढ़ाने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आपके पास आइस है, ठीक है। आपने ली आइस और उसको बाहर निकाल दिया रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही हम आइस को रूम टेम्परेचर पर निकालते हैं, आइस मेल्ट होने लगती है, ठीक है। और आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अभी आपके पास क्या मिला, वाटर। अब आप वाटर को वापस फ्रिज में डाल दो और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपने क्या किया, आइस लिया, आइस को बाहर निकाले रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर निकाल के जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। अगेन उस वाटर को जब हमने फ्रिज में डाला तो ये आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, एक पेपर लो, ठीक है। हमने लिया एक पेपर, पेपर को बर्न करो। जब आप पेपर को जला दोगे तो क्या मिलेगी, राख, ठीक है। ऐस मिला। अब आप क्या करो, इसको वापस पेपर बनाने की कोशिश करो। क्या आप इस राख से वापस पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ हमने आइस से वाटर बनाया, वाटर से वापस आइस बनाया, लेकिन यहाँ पेपर से राख तो बन गया बट राख से वापस पेपर नहीं बन पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज रिवर्स हो पा रहा है ना। मतलब इसमें हम रिवर्स कर पा रहे हैं, इसलिए इस चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। और यहाँ हम रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक बार जब पेपर से राख बन गई तो उस राख से वापस हम पेपर नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये किस टाइप का चेंज हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। जैसे हम जब खाना बनाते हैं तो हमने क्या लिया, ब्रिंजल, ठीक है। ब्रिंजल लिया, इसकी सब्जी बना दी। पहले हमने लिया ब्रिंजल, इसकी बनाई सब्जी, कुक कर दिया, सब्जी बना ली। अब क्या आप इसको वापस ब्रिंजल बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये भी कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि जिस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं उन सारे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहेंगे, लेकिन जिस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं वैसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे। तो लिख लेते हैं इस डिफरेंस को। क्या डिफरेंस हुआ, फिजिकल चेंजेस कैन बी ईजिली रिवर्स्ड बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के हेल्प से हम इसको ईजिली रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये वापस आ सकता है, लेकिन वही जब केमिकल चेंज होता है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न नहीं हो सकता। जैसे पेपर जब जल के राख बन गई तो उस राख से वो वापस पेपर नहीं बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। तो अब सेकंड डिफरेंस क्या होगा दोनों में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है कि पहले आपने क्या लिया, आइस, फिर उससे बनाया आपने वाटर, लेकिन दोनों ही केस में रहा तो ये वाटर ही, इसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई। लेकिन जब आपने पेपर लिया और पेपर को जला के राख बना दिया, ऐश बना दिया, ठीक है। तो जब हमने पेपर को जलाया, राख बनाया, तो क्या आप इस ऐश से वापस पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। कहने का क्या मतलब कि यहाँ प्रॉपर्टी चेंज हो गई, यहाँ नया सब्सटेंस बन गया। ऐश क्या बना, राख क्या बनी, एक नई चीज़ बन गई, एक न्यू सब्सटेंस बन गई। लेकिन
जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट किए, दैट इज जब फिजिकल चेंज हुआ, तो यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, वो रहा तो वाटर ही, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो गया। लेकिन यहाँ ये तो पेपर ही नहीं रहा, ये क्या रह गया, सिर्फ एक राख रह गई। मतलब क्या, एक नया सब्सटेंस बन गया। तो इससे क्या समझ में आ रही है बात कि केमिकल चेंजेस में एक नई सब्सटेंस बनती है, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनती है। तो इसको लिखेंगे हम कैसे। सेकेंड डिफरेंस क्या हुआ, इन दिस टाइप ऑफ चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। यहाँ कोई नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, लेकिन जब केमिकल चेंज हो रहा होता है तो वहाँ पर नए सब्सटेंस बनते ही बनते हैं। ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे स्मेल, कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, फ्लूइडिटी, ये सारी चीज़ें बदलती हैं। लेकिन केमिकल चेंज नहीं होता है। लेकिन जब भी केमिकल चेंज हो रहा होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। जैसे जब आपने लिया वाटर, तो ये किस फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में था। और जब आपने लिया आइस, तो ये किस फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में। लेकिन दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, इसका मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई, सिर्फ क्या चेंज हुआ, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब पहले वो लिक्विड के फॉर्म में था, फिर वो सॉलिड के फॉर्म में आ गया। लेकिन जब आप आयरन रॉड लो और इस पर जंग लग जाती है, जंग लग के क्या बनाया, Fe2O3। पहले क्या था, आयरन, पहले Fe था, फिर वो Fe2O3 बना गया। मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, दोनों ही H2O है, लेकिन यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका थर्ड डिफरेंस हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज इन दिस ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। मतलब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑर्डर, कलर, फिजिकल स्टेट, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है सिर्फ वही चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, मतलब आइडेंटिटी सेम रहती है, उसकी पहचान नहीं बदलती है। ठीक है, लेकिन जब भी केमिकल चेंज हो रहा होता है तो उसके फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी बदल जाती है, सब्सटेंस की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है, मतलब एक बार वो चेंज हो गया तो अब वो बदल नहीं सकता है। लेकिन फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है, ये रिवर्स हो सकता है, ये बदल सकता है। और फिफ्थ डिफरेंस क्या होगा इसमें, फिफ्थ हो जाएगा इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, बर्निंग ऑफ पेपर और कुकिंग वेजिटेबल्स। वैसे ही इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वाटर टू आइस, है ना, वाटर टू आइस कन्वर्जन, या फिर वाटर टू वेपर कन्वर्जन। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब भी कोई चेंज रिवर्स हो सकता है, मतलब चेंज हुआ और उसको आपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आया, तो जब भी कोई चेंज रिवर्स हो सकता है तो वो फिजिकल चेंज होगा। लेकिन अगर कोई चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है, जब आपने दही बना लिया तो दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते, तो वो कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, आपने एक कैंडल लिया, उसको जला दिया, ठीक है, ये कौन सा चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल में दो तरह की चेंजेज हो रही होती है, एक तो कैंडल की वैक्स मेल्ट होती है और दूसरा यहाँ क्या होता है, कंबसन, ये जलता है। तो जो ये कंबसन हो रहा है ये एक केमिकल चेंजेस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या था, धागा, और धागा किस में बदल गया, राख में, एस में। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। लेकिन ये जो वैक्स मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट होने के बाद भी क्या होता है, रहती तो ये वैक्स ही है ना। इसलिए ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज, क्योंकि इस वैक्स से हम वापस कैंडल बना सकते हैं, इसको इसके शेप में हम ला सकते हैं, लेकिन एस से वापस हम धागा नहीं बना सकते। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दो तरह की चेंजेज हो रही होती है, कंबसन, जो उसका धागा बर्न हो रहा है वो केमिकल चेंज है, और वैक्स का मेल्ट होना वो एक फिजिकल चेंज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैटर का एक टाइप तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमने इम्प्योर, मिक्सर और इसके टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
मैटर का सेकंड टाइप दैट इज़ प्योर और उसके फर्दर टाइप्स। तो बने रहें चैनल पर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।